ऑलराइट गाइस, तो पिछले 3 दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे काम में बिजी हो रखा हूँ जिसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोले तो एग्ज़ाम से पहले अगर रिवीजन अच्छे से हो जाए तो एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आता है। तो मेरे हाथ में देख सकते हो प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को मैं नोट कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग कैंपर वैन बनाए तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए, हमारी थ्योरी हमारा होमवर्क टाइम से कंप्लीट हो। और उसके बाद जो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, सामान ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली ऑनलाइन तो अवेलेबल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे ऑफलाइन ढूंढने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, लेकिन वो मेहनत वसूल हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन रेट के अकॉर्डिंग मुझे 20% पे मिल जा रहा है। और कभी कभी पूरा पूरा दिन मार्केट में ऐसे ही निकल जाता है, कुछ हाथ में और कुछ पल्ले नहीं बढ़ता, तो इसलिए 3 दिन से व्लॉग नहीं आया था। तो सोचा अब जो 3 दिन में मैंने काम किया है आपको अपडेट कर देता हूँ। तो चलो आज का व्लॉग क्या है, अपडेट शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। वाह क्या हो रही है, ओए ओए ओए। तो जी आप सभी को हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और ये गुड्डा की एक तरीके से देखा जाए फर्स्ट होली होने वाली है जो इसको याद रहने वाली है, और आज इसको मैंने पिचकारी दिलाई है ताकि इसको याद रहे। और वो भी पिंक कलर की, गुड्डा का कलर पिंक कलर एकदम फेवरेट है। तो जी आप ये देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ ये इतना सारा सामान जो आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से खजाना है क्योंकि मार्केट में से मुझे चुन चुन के से खरीदना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन तो मिल रहा है, ऑनलाइन बहुत महंगा मिल रहा है लेकिन ऑफलाइन ये बहुत सस्ता मिल जा रहा है। तो अभी पिछले 3 दिन में मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं वो मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। तो चलो आज पहला जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने लिया है बहुत अमेजिंग है, वो तो शायद अपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सच बताऊं, इस सिंक के पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन ये लंबी कहानी मैं आपको तब बताऊंगा जब अपना ये इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली मार्केट में हम लोग सिंक ढूंढ रहे थे और फॉसेट ढूंढ रहे थे क्योंकि आपको पता है कैंपर वैन के अंदर तो लगाना ही है बर्तन वगैरह धोने के लिए। लेकिन मार्केट में ना अगर अलग से सिंक खरीद रहे थे, एक तो साइज़ नहीं मिल रहा था, दूसरा हमें फॉसेट जो मिल रहा था बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। मतलब फॉसेट ही फॉसेट आपका 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में मिल रहा था, जो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा था। और जो ज़्यादा पसंद आ रहा था वो करीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का सिर्फ फॉसेट। और सिंक की क्वालिटी फिर तो आप समझ ही जाओ, जो नॉर्मल बेसिक यूज़ होता है वो मिल रहा था बजट के अंदर, लेकिन अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी में जाता है वो भी सेम 8-9 हज़ार रुपये। मतलब सिर्फ सिंक और फॉसेट का ही बजट 20 हज़ार जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं। तो हमें ये वाला वाटरफॉल वाला स्टेनलेस स्टील का हमें मिल गया है सिंक कॉम्बो सेट, जिसके अंदर फॉसेट भी होता है, आरओ टैप भी होता है, वाटरफॉल सिस्टम भी होता है। ये तो शायद आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, बहुत सारी वीडियोस की वायरल्स हो रही है आजकल। तो ये ऐसे रेट में मिल गया कि मुझसे रुका नहीं गया। और साइज़ मैं क्या बताऊँ, जो साइज़ मैं एक्चुअल ढूंढ रहा था वही साइज़ मुझे इसके अंदर मिल गया जो हमारी कैंपर वैन के अंदर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इंस्टॉल होगा। तो चलो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मार्केट में ना 2 तरह की चीज़ अवेलेबल है, एक तो ब्लैक कोटिंग और एक आपकी क्रोम कोटिंग। ठीक है, क्रोम कोटिंग वाली चीज़ें आपको सस्ती मिलेगी लेकिन ब्लैक कोटिंग वाली आपको 4 गुना महंगी मिलेगी। और जो ये हमें मिला है सिंक, हमें ब्लैक कलर का ही सिंक चाहिए था। ब्लैक से थोड़ा सा ऑफ है, मतलब ग्रे कलर ब्लैक कलर मिक्स मान सकते हो, बीच का है ये। तो ये हमें मिल गया और बहुत रीजनेबल रेट पे मिला है। सबसे अच्छी बात इसके ना चारों तरफ रबड़ की कोटिंग हो रखी है जिससे सीलन वगैरह आने का भी टेंशन खत्म है। और उसके बाद लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसके अंदर इतनी सारी एक्सेसरीज मिलती है, जैसे ये इसका हमें चॉपिंग बोर्ड मिल जाता है प्रॉपर इसकी फिटिंग के साथ में। और मैंने ये खोल के रखा हुआ है, जैसे इसके ये नोट्स वगैरह हो गए। साथ में इसमें एक ये हमें ट्रे भी मिलती है इस तरफ, जिसमें हम लोग अपनी सब्जियां वगैरह धो सकते हैं। प्रॉपर ट्रे है, यहाँ रख जाएगी। और उसके बाद ये हमारा फॉसेट है इसके अंदर, ये बहुत सुंदर है, जैसा चाहिए था वैसा ही मिला है हमें। ये देख सकते हो प्रॉपर वाटरफॉल के साथ में इसका पूरा सिस्टम है, ये देख सकते हो। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया डील मिल गई हमें। और इसमें ये इसका वेट आ रखा है जिससे ये फॉसेट को हम लोग बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हैं। एंड अटैचमेंट्स है बहुत सारी इसके अंदर। जब ये इंस्टॉल होगा, काम करेगा, तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। देखो अभी तो हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अब जब प्रैक्टिकली करने बैठेंगे कितनी चीज़ें सक्सेसफुली होंगी वो तभी जाके पता लगेगा। और अभी
क्या हुआ है, जब से टूल के साथ थोड़ा हुआ है तब से मैं जो भी सामान ले रहा हूँ, जिससे भी ले रहा हूँ उसको मैं बोल के ले रहा हूँ कि भैया फ्यूचर में अगर एक्सचेंज करना हो, वापस कर रहा हूँ तो कर लोगे, तो 100 200 500 जो भी एक्स्ट्रा लग के मैं दे रहा हूँ, ले रहा हूँ सामान, ये बात करके मैं ले रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर मुझे वापस करके कुछ भी करना पड़े तो मैं ईजिली कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे इसके अंदर मिल जाता है इसका आरओ का टैप मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे डिस्पेंसर भी मिल जाता है जिसके अंदर लिक्विड वगैरह डाल सकते हैं। ये इसके साथ बॉटल है, मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर आई है। और साथ में इसका एल शेप कनेक्शन आया है, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में मैं भूल गया हूँ, लेकिन प्रॉपर सिस्टम आया है। और उसके बाद आप जब इसके अंदर देखोगे तो बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर आपकी कोटिंग हो रखी है, और साथ में डिज़ाइन भी है जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। और नीचे का ये आप देख रहे हो ना बेस, ये बेस, इस बेस का साइज बिल्कुल करेक्ट है हमारी कैंपर वैन के लिए। जिस साइज का मुझे बनाना था अकॉर्डिंग टू दिस ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है हमारा। तो कैसे कैसे इंस्टॉल होगा ये मैं आपको जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब एक भी चीज़ इसके लिए एक्स्ट्रा खरीदनी नहीं पड़ी है, सब इसके साथ आया है। इसकी वो ड्रेन पाइप भी आई है, कनेक्शन पाइप भी आई है, हर एक चीज़ इसके साथ में आया है। और रेट आप अमेजोन पे चेक कर लेना, इसका रेट उसके 20% रेट पे मिला है। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, जब तक मैं इसको लेके श्योर नहीं हो जाऊंगा तब तक ये फिटिंग नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपको कुछ डिटेल शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ चीज़ों के साथ में, फिर मैं आपके साथ सारी डिटेल लिंक्स वगैरह सब शेयर कर दूंगा, फ़ोन नंबर वगैरह सब शेयर कर दूंगा। तो ये तो था प्रोडक्ट, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिला है, तो मेरे को पसंद आया। देखते हैं कैसे इंस्टॉल होगा अपनी कैंपर वैन के अंदर। ओके तो जितना भी अभी सामान आपको दिख रहा है प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी इनकी ना चेकलिस्ट बनी नहीं है, और इन सामान को मैंने अभी ओपन नहीं रखा हुआ है। इनको मैं प्रॉपर पैक करके रखूँगा चेकलिस्ट के बनने के बाद में, ताकि कोई भी सामान हमारा रह ना जाए। इसलिए सारा सामान अभी फैला हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है नहीं पता लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यू अपन नोट्स वगैरह हर एक चीज़ मतलब काम में प्रॉपर बिजी हो रखे हैं। बाकी अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा सिंक तो लगा रहे हैं, वाटर सप्लाई कैसे होगी? तो वाटर सप्लाई के लिए अपन ने मंगाई है ये 12 वोल्ट की डीसी मोटर। आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत अच्छी मोटर है ये, मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी तो मैंने ये मंगा ली। इसके साथ में हमारा स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम बटन भी आया है, और ये आपके ऑन ऑफ के बटन आए, और ठीक उसी के साथ में ये आई है मोटर। वैसे अमेज़ोन पे आप सर्च करोगे आपको बहुत डिफरेंट टाइप की मिल जाती है, लेकिन अगर कोई सजेस्ट कर दे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे ये मोटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मोटर में फ़ायदा क्या है, देखो जितनी भी आपको मोटर मिलेगी 100 PSI, 120 PSI, 140 PSI की मिलेगी, लेकिन अपने को एक ऐसी मोटर चाहिए थी जिसका PSI बहुत अच्छा हो, और हमारा वाटर मतलब वॉशरूम में भी एक ही मोटर चले और टैप में भी एक ही चले, साथ में इनलेट आउटलेट वाटर का जो भी कनेक्शन है वो एक ही हमारी मोटर से काम चले। तो इसका 250 PSI है इस मोटर का। यहाँ पे ये आपका डबल मोटर्स लगी हुई है, और ये सेम रेट में जो आपकी बाकी मोटर्स आ रही है, ऐसा नहीं है बहुत महंगी है, मतलब सेम रीजनेबल रेट है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो अभी वर्क कैसे करेगी ये तो जब प्रैक्टिकली से यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा, लेकिन रिव्यू अच्छे थे, सजेशन दिया तभी मैंने ये बाय कर ली। तो हमारा वाटर की सप्लाई इस मोटर से होने वाली है कैंपर वैन के अंदर। अब फिटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके तो मैं पैक चीज़ों को दोबारा खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई लोगों के मेरे पास DM आए थे, वो कहते हैं सैम भाई पीछे क्या क्या चल रहा है दिखाते रहो, चाहे छोटी सी वीडियो बना दो, क्योंकि हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही है आप अपनी कैंपर वैन में कैसे बनाने वाले हो। तो अब आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि सिंक वगैरह लग जाएगी, वॉशरूम में फिटिंग हो जाएगी, बाकी उसके बाद हम उसमें मोटर लगा देंगे। मोटर किससे कनेक्ट करेंगे, तो ये पाइप लेके आया हूँ। पिछली बार तो हमने टेम्परेरी पाइप लगा ली थी, छोटी वैन में अपन टेम्परेरी काम चला लेते हैं, लेकिन बड़ी वैन के अंदर हमें प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये मैंने हॉस पाइप लिया है। मैं इस टाइम पे मैं सारी ना फॉरेन वीडियो देख रहा हूँ, मतलब मैंने ये सोचो इंटरनेट वाली वीडियो ना सारी चाट दी है, और कॉमनली जो चीज़ें यूज़ हो रही है मैं उन्हीं को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हॉस पाइप मैंने लिया है, तो हम लोग इससे पूरी फिटिंग करने वाले हैं। करने को तो PVC पाइप से भी कर सकते थे, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज यह है कि रनिंग वैन में अगर वो चलते चलते कहीं से कुछ क्रैक हुआ टूटा तो पूरा सरफेस खराब हो जाएगा, तो इसीलिए अपन हॉस पाइप यूज़ करने वाले हैं। और इसको मेन रीज़न है कि इसके अंदर हमारा जो प्रेशर है वो प्रॉपर मेंटेन होके चलेगा,
प्रेशर की कमी नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे, जब वैन बिल्ड होगी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद साथ ही में अपन ने ये गैस किट लिया है, जो भी उसके अंदर ड्रॉर्स वगैरह या फिर जो भी ओवरहेड स्टोरेज बनेगा तो उसके फ्लैप को ओपन करने के लिए, और किचन की जो ड्रॉर्स बनेगी उसके लिए चैनल्स लिए हैं। मैं सच बताऊं, मार्केट तो मुझे ऐसा पता लग रहा है कि जो हम लोग अड़ोस पड़ोस से सामान खरीदते हैं ना, उसका तो मतलब ये समझ लो कि ये चीज़ें जहाँ जहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, मेरा बहुत पैसा बच रहा है। सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा बच रहा है। तो मैं बजट में, जैसे कि मैं आज इसके लिए मैं बजट में गया कि यार ये एक बजट में आएगी। जैसे सपोज करो ये मेरे 3,000 रुपये में आएंगे, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि 3,000 रुपये में मेरा सारा ही सामान आ जा रहा है। तो मेरे को बस थोड़ा घूमना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी सारी चीज़ें अपने बजट से भी बजट में जा रही है। फालतू की जैसे नहीं कुछ भी उठा लिया, प्रॉपर अच्छी ब्रांडेड और जो सजेस्ट की हुई चीज़ है वो मैं उठा रहा हूँ। बाकी इसके बाद अपन वायरिंग की फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए ये मैं इलेक्ट्रिक वाली पाइप लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग अपनी वायर को डाल के हम लोग सारी फिटिंग करेंगे। देखो वायरिंग का मुझे पता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम मुझे आता है, तो अपन इसके अंदर से यूज़ कर लेंगे। ये लेके आया हूँ। बाकी उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और लेके आया हूँ, वॉशरूम के लिए आपको दिखा देता हूँ कि यह है हमारा टॉवल रैक, जो हमारा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मतलब क्या ही बताऊँ, हमारा कपड़े सुखाने के भी काम आएगा और वॉशरूम में ऐसे लग जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो वही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है कौन सी चीज़, रेगुलर चीज़ को हम लोग कैंपर वैन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको, बस इसी चीज़ में मेरा टाइम जा रहा है। अब देखो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा वॉशरूम के अंदर, ऐसे सिंपल फ्रेम सा, और जब हमें इसे यूज़ करना है तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो ये हमारा रैक बन जाएगा। तो जो बेसिक कपड़े होते हैं हमारे, हम लोग अपने वॉशरूम के अंदर इसके अंदर आराम से सुखा सकते हैं, टॉवल वगैरह रख सकते हैं ईजीली, और जब ज़रूरत नहीं है इसको ऊपर इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, ये हमारा लॉक हो जाएगा। डेट्स इट। तो ये हमारा वॉशरूम के अंदर लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब है तो ये रेगुलर चीज़ वाली जो हमारे घर के यूज़ में होती है। अब यार बना तो हम घर ही रहे ना, तो ये सारी चीज़ें मैं दिमाग लगा के सेटिंग करके ख़रीद रहा हूँ। बाकी दोस्तों ये तो मोटे मोटे सामान है जो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी शावर पाइप है, ये आपके आउटलेट वाले कनेक्टर है, फिर आपकी मैग्नेट्स है ड्रॉर के, ताकि वो चलते चलते ओपन हो जाए, तो मैग्नेट्स लेके आया हूँ। और साथ में ये हमारा टैप हो गया वॉशरूम के लिए, और भी मतलब ऐसे छोटे छोटे कनेक्टर्स हो गए जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी कनेक्शन बना सके। हॉर्स पाइप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टर चाहिए होंगे। बाकी ये ड्रॉर्स के हैंडल्स हो गए, बहुत चुन चुन के लेके आ रहे हैं हर एक सामान। बस इसी तरीके से टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट इसलिए हो रहा है कि कुछ गलत ना आ जाए और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ना आ जाए, कोई ज़्यादा चीज़ छोटी ना आ जाए। तो एक्यूरेट चीज़ें हम लोग नाप नाप के लेके आ रहे हैं। बाकी अभी मैंने और भी चीज़ें मंगाई है, जैसे कि आपका आरओ सिस्टम, जैसे पिछली बार आपको दिखाया था, वो तो अल्कालाइन हमारा वाटर का टेस्ट एनहेंस करने के लिए था। बाकी इस तरीके की 2-3 कार्ट्रिज लगेगी, तो ये चीज़ें मंगाई है मैंने। और ये आपकी ड्रिल बिट्स मंगाई है, इसे काउंटर सिंक ड्रिल बोलते हैं, कि जैसे हम लोग कोई भी स्क्रू कसेंगे तो उसके ऊपर का हेड जो होता है वो हमारा बोर्ड के अंदर ही चला जाए, बाहर न रहे। तो उसका गैप बनाने के लिए ये वाली ड्रिल बिट अलग लगती है। बाकी ये एक सिस्टम दिखाता हूँ आपको, ये बहुत काम की चीज़ है और ये सबको चाहिए होती है, जो इजीली आपकी डिटैचेबल होती है। बस यहाँ पे पाइप लगाया, इधर पाइप लगाया, और ये डिटैचेबल सिस्टम चाहिए होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे ये बस इसको इस पीछे करना है, इसे लगा देना और ये छोड़ जाना। तो ये लॉकिंग सिस्टम हो गया प्रॉपर, और वाटर को आप डिटैचेबल बना सकते हो। बहुत सस्ते रेट में मिली है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ, ये सब लिंक मैं दूंगा आपको जब अपन वैन बनाना शुरू करेंगे। एक्यूरेट जब चीज़ें मेरी टेस्टेड हो जाएंगी तब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि हाँ खरीदने लायक है या नहीं। पता लग रहा है आपने जल्दबाजी में मंगा ली और फिर पैसे वेस्ट हो गए। आई डोंट नो मैंने आपको ये दिखाया नहीं दिखाया, पर देखना पड़ेगा। तो ये हमारा है वाटर लेवल इंडिकेटर। हमारी इसके अंदर 2 टैंक को देखने के लिए ऑप्शन मिलता है और बहुत इजी टू इंस्टॉल है। सबसे अच्छी बात है पावर बैंक से भी चल जाता है ये। यहाँ पे 2 टैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कहीं भी कनेक्ट कर लो।
और उसके जो सेंसर दिए हैं इस तरीके के दिए हुए हैं। तो हम लोग ग्रे वाटर टैंक और अपना जो नॉर्मल वाटर टैंक होगा उसमें दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं और ये दोनों का लेवल हमें बताएगा कितना कितना खाली और कितना कितना भरा हुआ है। तो ये चीज़ें भी मंगाई है, बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं लेकिन सारी AC पावर वाली मिल रही है, DC पावर वाली नहीं मिल रही है, तो हर एक चीज़ को ढूंढना पड़ रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ है ये सबके लिंक मैं शेयर करूँगा, तभी शेयर करूँगा जब मैं इनको एक बार टेस्ट कर लूँगा। बाकी दोस्तों जो टूल्स आपको मैंने दिखा दिए वो तो दिखाई दिए, लेकिन कुछ मेरे पास अपने पड़े भी थे टूल्स, तो उनको भी मैं रेडी कर रहा हूँ। जैसे कि ये ड्रिल मशीन मेरे पास पुरानी थी, ये स्क्रू वाली मशीन मेरे पास पुरानी थी, तो इनकी भी सर्विस मैंने खुद ही घर में कर लिया है। और इतना काम मुझे आता है क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिक काम किया है। इवेंट लाइन में जब मेरा खुद का साउंड और इवेंट्स का काम था तो ये सारी ये मेरे बाएँ हाथ के गेम थे, तो इसलिए सारी चीज़ें रखनी पड़ती थी। बाकी प्लास पेचकस जितनी भी चीज़ें मेरे पास सबको मैंने अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर लिया है ताकि अपने काम आ सके। और टेपिंग वगैरह है, आपकी जो चीज़ें मेरे पास पहले भी पड़ी थी वो भी सब मैं रेडी कर रहा हूँ एक एक करके, ताकि अपन जब वैन बनाना बिल्ड करें और हमारा परफेक्टली काम हो जाए। देखो मेरे को वैन बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मैंने सीखा है इंटरनेट से देख देख के ही सीख के उनका कुछ अल्टरनेटिव, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है इजीली है तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनका अल्टरनेटिव निकालने में बहुत टाइम जा रहा है। तो बस वही इसी चीज़ों में लगा पड़ा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा हुआ वैन लेट हो गई, अभी मुझे लग रहा है अच्छा हुआ वैन लेट हो गई, क्योंकि वैन अगर अपनी आ गई होती तो ये मेरा इतना सारा काम कंप्लीट नहीं होता और अपना ध्यान चला जाता है वैन चलाने में। तो जब भी वैन आएगी उससे पहले अपन अपने आप को बिल्कुल रेडी स्टडी टू गो कर लेंगे। बाकी गाइस यही था अभी तक अपडेट। अब कल होली है, जिस दिन आप देख रहे होगे उस दिन छोटी होली है और उससे अगले दिन बड़ी होली है। सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मिलते हैं होली के बाद, जो भी मैं काम करूँगा अगले 2-3 दिन में वो सीधा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।